7 गेंदों में 12 रन बनाए उन्होंने, चले गए पवेलियन वापस, लेकिन मुझे लगता है इससे बेहतर उनसे उम्मीद की जा सकती है। नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, इन सबसे ऊपर मुझे लग रहा है शिमरन हेटमायर को भेजना चाहिए। ये गलती बार-बार राजस्थान रॉयल्स कर रही है और पिछले कई सीजन से शिमरन हेटमायर ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो राजस्थान रॉयल्स के लिए परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। इस सीजन मुझे लगता है उनको वो स्पेस ही नहीं दिया जा रहा कि उनका बल्ला उतना चल पाए। आप उनको एज एन फिनिशर ही अपनी टीम में उनको रोल उनका फिक्स करते जा रहे हैं और उनको 6-7 गेंदें मिलती, कभी वो कह सकते हैं उनको वो फायर पावर उनके बल्ले से देखने को मिलती है, कभी नहीं मिलती। लेकिन मुझे लगता है ध्रुव जुरैल और नीतीश राणा से ऊपर यहाँ पर शिमरन हेटमायर को आना चाहिए। आई थिंक आपने एक बात बिल्कुल सही बताई कि उनको फिनिशर की तरह पिजन होल कर दिया है राजस्थान रॉयल्स ने। वो देख रहे हैं कि ये हमारे फिनिशर है। अब उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि हेटमायर इज अ डिसेंट बिग हिटर इन द मिडल ओवर्स, एंड दूसरा कारण ये कि इनके पास कोई फिनिशर और है नहीं। शुभम दुबे और ध्रुव जुरैल ये आपके फिनिशर्स नहीं है। शुभम दुबे अभी बहुत इनएक्सपीरियंस आईपीएल स्टेज पे, और ध्रुव जुरैल के पास तो कभी इतना टी20 कैलिबर था ही नहीं, या टी20 के लिए उनका इतना प्रोग्रेस था ही नहीं जो उन्होंने दिखाया हो। उनके नंबर्स ही कभी इतने अच्छे नहीं थे कि आप उनको उनको इतने बड़े प्राइस पे रिटेन करो या रिटेन करो। इतने बड़े प्राइस छोड़ दीजिए, रिटेन लेवल वाले प्लेयर नहीं थे ध्रुव जुरैल कभी भी। अब वही सेम लॉजिक रियान पराग से तो लगा है ना, वो यहाँ पे भी लगता है। जस्ट बिकॉज आपने ध्रुव जुरैल पे इतना इन्वेस्ट कर दिया है, आप उसको हटा नहीं सकते टीम से। अब वहीं पे आप उनको ना इनके पास कोई बहुत बड़े बैकअप्स बैठे हैं जो जिनको ले आए। आज वैभव सूर्यवंशी दिख गया। अगर आप इन एन आइडियल सिनेरियो कोई आईपीएल फ्रेंचाइज पहले सीजन में 14 साल के बच्चों को डेब्यू नहीं देना चाहेगी, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो। बट राजस्थान रॉयल्स के पास बैटर्स ही नहीं है। उनकी इश्यू ये है कि उनके पास इनफ बैटिंग सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है। अब टॉप ऑर्डर के बैटिंग सब्स्टिट्यूट्स तो हो नहीं रहे, तो फिनिशिंग के लिए कैसे होंगे? अब शिमरन हेटमायर को यू डोंट हैव अ चॉइस बट सी शिमरन हेटमायर एज अ फिनिशर। शिमरन हेटमायर आपके नंबर 5 के प्लेयर है। मैं तो नीतीश राणा को एज अ नंबर 3 नंबर 4 प्लेयर ही देखता हूँ। बट आज बहुत क्लियर सिचुएशन थी कि शिमरन हेटमायर नंबर 5 पे आए, ध्रुव जुरैल से पहले आए। और बट फिर अगेन वही इशू है, अगर आप शिमरन हेटमायर को पहले भेज दोगे तो अगर फिनिशिंग की नीड पड़ जाती है तो फिर फिनिश कौन करेगा? तो तो इस बार शिमरन राजस्थान रॉयल्स ने मुझे लगता है कि एक ऐसी खिचड़ी बनाई है, उन्होंने सारे मसाले इस खिचड़ी में डाल दिए हैं, लेकिन वो कह सकते हैं वो उम्मीद थी कि बहुत टेस्टी खाना बनेगा, लेकिन बिल्कुल फीके पकवान नजर आ रहे हैं इस सीजन में। और पूरी बिल्कुल तरीके से कह सकते हैं कि जो हर प्लेयर यहाँ पर देखिए, किसी भी प्लेयर का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं क्लियर नजर आ रहा है कि कौन किस प्लेयर का स्पेसिफिक रोल है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा टीम के लिए, कहाँ से उसका जो पैटर्न है वो उभरेगा, कहाँ पर वो आके क्लिक कर सकते हैं टीम के लिए। लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है इस टीम में। पूरी तरीके से कह सकते हैं प्लेइंग 11 पूरी एक डिसबैलेंस स्क्वाड नजर आ रही है यहाँ पर राजस्थान रॉयल। ऊपर से संजू सैमसन का इन एंड आउट होना, वो हालांकि एक सिचुएशन है कि वो इंजर्ड हो गए दोबारा, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो भी एक बड़ा सेटबैक है जो राजस्थान रॉयल्स को मुझे लग रहा है इस पूरे सीजन हॉन्ट करने वाला है। राजस्थान रॉयल्स की बात हो गई। रुद्रांश, एक और आखिरी बात, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 रन से मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन 2 मेरे क्वेश्चंस हैं, 2 पॉइंट्स हैं जो इस मैच से जुड़े हुए मुझे जो लगते हैं।